नमस्कार, जय श्री राम। आज हम नरदहा में हैं, जो कि हम चित्रकूट के भी निकट हैं और कालिंजर के भी निकट हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारा नरदहा चित्रकूट परिक्षेत्र में ही आता है। पास में ही नीलकंठेश्वर महास्वामी का मंदिर है। हमारे खेरापति बाबा है, नरदहा में सिद्धनाथ स्वामी हैं। और आज विशेषकर मैं इसलिए बड़ा हर्षोल्लासित हूँ क्योंकि आज हम विक्रम मोबाइल शॉप में बैठे हुए थे शाम को, तो अचानक हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, एक कौतूहल सा उत्पन्न हुआ कि हमें आज भगवत चर्चा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो हमारे गांव के सर्वाधिक बुजुर्ग हैं, आप रामचरितमानस का विशेष ज्ञान रखते हैं। कहीं भी हमारे क्षेत्र परिक्षेत्र में रामचरितमानस का जब भी अखंड पाठ होता है तो आपकी उसमें नियमित उपस्थिति रहती है। आप श्री विश्वनाथ यादव जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस पर एक अद्भुत अपना ज्ञान रखा है, अद्भुत पकड़ रखी है। और रामचरितमानस पे आपकी अगाध आस्था है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक अनूठा ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के माध्यम से समस्त जगत में, समस्त भारत में, समस्त विश्व में राम नाम बड़ी आसानी से पहुंचा है। और आज हम विक्रम मोबाइल शॉप में हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रिंस है, और साथ में अर्पित है, और ये हमारे शुभम सिंह हैं, और साथ में स्वयं विक्रम जो इस समय कैमरे में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं अपना छोटा सा परिचय बता दूं, मैं स्वयं दिनेश दीक्षित संघर्षी राष्ट्रीय स्तर का कवि हूं, और आज चूंकि मैं यहाँ आया था इसलिए मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हुआ, और आपसे हम आज रामचरितमानस में एक व्यापक और विस्तृत चर्चा करेंगे। और रामचरितमानस में जो आपका ज्ञान है, तो चूंकि मैं स्वयं बता दूं कि रामचरितमानस जो पढ़ना मैंने सीखी है, उसकी प्रेरणा भी मुझे आपसे प्राप्त हुई है। जहां कहीं हमारे नरदहा ग्राम में रामचरितमानस का पाठ होता था, वहां आपकी उपस्थिति रहती थी। हालांकि आजकल ये विक्रम भी जहां कहीं भी रामचरितमानस का पाठ होता है वो निश्चित तौर पे उपस्थित होता है, और उसके गायन में भी बड़ा सुधार हुआ है। और मैं तो ये कहता हूं कि आने वाली जो नरदहा ग्राम की हमारी पीढ़ी है, सभी रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, क्योंकि हमारा कल्याण ही रामचरितमानस से है, जगत का कल्याण रामचरितमानस से है। रामचरितमानस एक प्रकार का ग्रंथ ही नहीं, अपितु वह एक प्रकार का संविधान है, जिसमें वो सारे विधान लिखे हैं कि कैसे हमें समाज में जीवन यापन करना है। भगवान रामचंद्र जी के जीवन का जो चरित्र का वर्णन है वो रामचरितमानस में है। तो रामचरितमानस की आज हम व्यापक चर्चा करने वाले हैं। पुनः आपको हम विश्वनाथ जी के पास ले चलते हैं, और आइए जुड़ते हैं। सर काट दिया था विष्णु ने, तो विष्णु से इस बात को लेकर खपा है, तो वो जाके फिर उन्होंने वहीं क्षीर सागर में जाकर उन्होंने कहा कि तुमने मतलब मेरी पत्नी से मेरा वियोग कराया। हालांकि उनके पास कोई विद्या थी, तो उन्होंने पत्नी को जिंदा कर दिया बाद में, तो वियोग कराया। तो बोले तुम अपने इस जीवन यानी राम अवतार में मतलब पत्नी वियोग तुम्हें सहन करना पड़ेगा। तो देखो सीता जी के लिए कितना उनको वियोग सहना पड़ा। पहले तो वही वियोग सहना पड़ा जो हरण हुआ, तो उसके बाद फिर वो निष्क्रमण हुआ, बाद में जो निकाल दिया गया उनको वाल्मीकि आश्रम में, तो वो वियोग सहना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने श्राप दे दिया। तो यहू कहें फिर भृगु महाराज कहे, महाराज ऐसा करो कि अब आप मैंने श्राप दे दिया है, पूरा भी हो। जब उन्हें लाश मार देना है तब नाराज हुए लक्ष्मी। अच्छा, तब ब्राह्मण से नाराज होती रही, कहा कि देखा बहुत खराब ब्राह्मण के जात हुई, इनके छाती मलात मारा, छाती मलात मारी ना, बुरा मान गई। तब फिर वो जाकर कहा, जब कहें कि तुम यही कुछ नहीं कहते हो, तुम्हें छाती में लात मारा है, तो कहा अरे हाँ वो खिला गाय महाराज के कहें भगवान। तब उन्हें बहुत बुरा लाग लक्ष्मी जी का। तब वो जाके वहां से रिसा के चली गई रहे। तो समुद्र में एक जो है टापू में एक त्रिपति पार्वत रहा है। अच्छा। तो वहाँ पार्वत माई रहती रही है। तब फिर इन्हें कृष्ण भगवान बाद में ढूंढा कि कहाँ चली गई, तब फिर यहाँ जाके वहाँ मिली गई। तब वह त्रिपति पार्वत जो है हुआ समुद्र टापू मरा हुआ है। और जब सीता जी का तब एक दूसरा लड़की आ रही है, वो वेदवती जो हिमालय में तपस्या कर रही है। तो रावण ही नहीं रहा है। रावण का कह रहा है कि रावण कहते मुझे साथ शादी कर दूंगा। तो वह कहे कि वह जब ना वह भाई वह विष्णु भगवान खातिर वह तपस्या की है कि मोर जो है विष्णु भगवान से शादी हुए, विवाह हुआ, इतनी बड़ी तपस्या की वेदवती।
तब वह जब रावण से वह का विवाद भत रावण का वो झुथैया पकड़ के झींके थे। अच्छा। रावण हाँ। जब वो श्राप दे देने कि हाँ। जब जौनी अबला स्त्री कहते हैं अगर ये तना हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले गई तो तब वही नाश होगा तुम्हारा, मतलब नाश हुआ। बिल्कुल। तो सीता के भी केस पकड़े उसने। हाँ, केस पकड़ा। तब वह सीता जी का वह रावण का जान ही रहा था कि हाथ जोड़ के 18 बका महारानी मुझे न कर कही। तब फिर जब बहुत चेरे रावण तब फिर रावण का यह कहा रहा है कि जाता है अगर जौन स्त्री वही स्त्री का अगर तोरी एक दा मतलब तोरी का हेर दई तब तक बद्र का तो ध्यान हो जाई। मतलब बद्र को कही यह कही नहीं राज बाद में जब श्राप हुआ अनुग्रह की ने सीता कहते तब जाया सीता जी का कहा नहीं रहा रावण एक बार बिलोक मोरा यही कोई जानत नहीं है कि कहे का कहत रहा है। सबके सामने मैं हो जात रहा कि ये सीता जी का कहता कि मोई कने एक देख लो तुम्हें बज्र का हो वो हकर को वो बात को जानी नहीं रही यार ये मोही एक द हियर दिया है तब मोह का बज्र के हो जाए तब वो ओके खातिर जा कहत रहा है। अब और न को होगा पता नहीं रहा कि कहे खातिर जा कहत है। बहुत बहुत वो लोग मतलब चीजें हैं, कथानक है अलग-अलग पुराणों में अलग-अलग है, बहुत से कथा है। देखा आइए हम करते हैं। आज चूंकि हमारे गांव में श्री विश्वनाथ यादव जी हैं जो कथा मर्मज्ञ हैं, रामचरितमानस में आपकी बड़ी रुचि रहती है और रामचरितमानस हमारे इस क्षेत्र विशेष में कहीं भी यदि उसका अखंड पाठ चल रहा होता है तो सबसे पहले आपकी उपस्थिति होती है और आप बहुत अनुभवी हैं। और मैं स्वयं अपना परिचय दे दूं, मैं दिनेश दीक्षित संघर्षी कवि हूँ। राम पर चूंकि राम को मैं अपना इष्ट तो मानता ही हूँ और राम चूंकि एक ऐसा शब्द है जिस शब्द में वो शक्ति है कि राम का जो नाम है वो राम से बड़ा हो जाता है। मुझे एक याद आती है, एक बड़ी अच्छी कमेंट एक किया था एक कवि ने, कभी टिप्पणी कहूँ उसको कि एक टिप्पणी हुई थी कि राम क्या है। तो जब राम का नाम एक बार लिया जाता है तो वो संबोधन होता है, किसी का नाम होता है। जब उसी राम नाम की आवृत्ति 2 बार होती है तो वह अभिवादन होता है। हम अक्सर सुबह उठते हैं तो राम राम करते हैं। जब उसी राम नाम की आवृत्ति 3 बार होती है, राम राम राम, तो संवेदना बन जाती है। जब उसी राम नाम की आवृत्ति बार बार होती है तो संकीर्तन का स्वरूप धारण कर लेता है और संकीर्तन में जब निरंतरता आती है तो वो सिद्धि होती है और सिद्धिवान मनुष्य तो सर्वत्र पूजनीय होते हैं। तो आइए भगवान राम की चर्चा के लिए, भगवत भजन के लिए, गुणगान के लिए, सत्संग के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं और हमारे साथ बहुत ही बुजुर्ग, बड़े ही राम के अनन्य भक्त और रामचरितमानस में एक अच्छी जानकारी रखने वाले, रामचरितमानस की जो गेयता है उनकी बड़ी विशेष है और वो जो उनकी गेयता शैली है वो बड़ी विशेष रहती है। तो आज चूंकि राम के हम चित्रकूट स्वरूप पर, चित्रकूट के बारे में, भगवान रामचंद्र जी चूंकि अपने वनवास काल के दौरान जो 14 वर्ष का उन्होंने वनवास का जो समय काटा उसमें सर्वाधिक समय उन्होंने चित्रकूट में दिया। और चूंकि जब जहां हम बैठे हैं, जहां ये वीडियो शूट कर रहे हैं, चित्रकूट के सर्वाधिक निकट है और मैं तो कहूँ कि 84 कोसीय जो हमारा जो तीर्थ स्थल है उसमें हमारा नरदहा ग्राम आता है। 84 कोसी परिक्रमा की जब भी कभी बात होती है तो उसमें चित्रकूट आता है और हम चित्रकूट परिक्षेत्र के हैं और हमारे क्षेत्र में जब कभी पंडित जी द्वारा जब कभी वो संकल्प मंत्र होता है तो संकल्प में भी चित्रकूट क्षेत्र बोला जाता है। तो बड़ा विशेष है। हम चाहते हैं कि आज हम चित्रकूट पर भगवान रामचंद्र जी का जो चित्रकूट में उन्होंने समय व्यतीत किया उसका हम वर्णन करें और उस पर हम कुछ जानना चाहते हैं कि चित्रकूट में भगवान रामचंद्र जी जो समय बिताया उसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे परिभाषित किया, वो हम चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में चित्रकूट के संदर्भ में कौन सी चौपाइयां लिखी, कौन से दोहे लिखे, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। तो हम चूंकि चित्रकूट पर ही हम चर्चा करना चाह रहे हैं और हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र। देखो आपने जो कहा कि भगवान राम का सबसे बड़ा नाम है जी, चहुजुग 3 काल त्यों लोका, हाँ। भय नाम जप जीव विशोका। क्या बात है। हाँ। देखो चारों जुगन की चौपाइयां हैं वहाँ जी, कि कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध जग नर करही, अप्रभु समर्प भव सागर तरही, द्वापर कर रघुपद पद पूजा, अन्नर भवतर उपाय नहीं दूजा, काली केवल हरि गुण गण गाहा, क्या बात है। गावत ही नर पावहि थाहा,
कलिकिया वाला हरि नाम आधारा, असुर सुमेरा नारा उतारा ही पारा। देखो कृतयुग में जो है जी, कृतयुग में 12 साल तपस्या करना पड़ती थी जी। जो 12 साल कृतयुग में सतयुग में करने से फल होता है, वो द्वापर में 1 वर्ष। अच्छा, 1 वर्ष उतना फल होता था जी, त्रेता में जी, जो त्रेता में 1 वर्ष तपस्या करने से फल होता था, तो द्वापर में 1 महीना 1 महीना उतना फल हो जाता था, उतना मतलब तपस्या करने से। जो द्वापर में 1 महीना तपस्या करने से फल होता था, वो कलयुग में 1 दिन का लिखा है। हमने महत्वपूर्ण शिक्षा में पढ़ा है। जी, जी, तो ये उसकी तो भगवान के नाम को आप बताया, तो ये इससे बड़ा कोई नहीं है। सकहीना कुवट राम गुण गाई, भगवान के नाम सबसे बड़ा है। राम एक तापस पिया तारी है, राम जो है स्त्री को तारा, लेकिन नाम जो है बहुत चीजन का तारा है, संसार में सबसे बड़ा नाम है। बिल्कुल, राम से बड़ा राम का नाम। तुलसीदास जी कहा सकही न राम नाम गुण गाई है। आपने जो कहा तो बहुत अच्छी चीज है कि भगवान राम का सबसे बड़ा यही है। चहुजुग 3 काल तेहु लोका, अब भय नाम जप जीव विश्व का। चहुजुग यानी 4 युगों में और तीनों काल में, एक दिन में 3 काल होते हैं, सुबह दोपहरी शाम है। चहुजी के 3 काल अत्यहु लोका, अब भय नाम जप जीव विश्व का। उस नाम को जप करके जीव जो है शोक से विशोक हो जाते हैं, है ना। तो देखत बन सर सैल सोहाए, क्या बात, देखत बन सर सैल सोहाए, हम वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। तो देखो महर्षि वाल्मीकि महाराज के आश्रम में भगवान आए। तो वाल्मीकि आश्रम में जब भगवान आए रामचंद्र जी, तब वहाँ अच्छी मिलन हुआ उनका वाल्मीकि महाराज का। और भगवान ने ये कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, इसलिए महाराज तुम जो है आप त्रिकालदर्शी हो, हैं। आप विश्वबदर जी में तुम्हारे हाथ था, कि महाराज तुम्हारे सब हाथ में है। उनको बड़ी बड़ाई की। तो उनने पूछा कि महाराज हम ये बताइए महर्षि महाराज कि हम कहाँ रहे, हमका कोई स्थान बता दीजिए। तब फिर वाल्मीकि महाराज जी ने स्थान बताया, जहाँ न हुआ तुम तहाँ मैं कह दियो, जहाँ न हुआ तहाँ मैं कह दियो। चूंकि अभी आपने बताया कि वाल्मीकि जी ने उन्हें भगवान से कहा कि प्रभु आप तो हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी तो वो चौपाई आती है कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। और आगे उन्होंने बताया है, कई चीज का उदाहरण दिया है वाल्मीकि महाराज ने कि जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी, जिनके श्रवण समुद्र समाना नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। कि पराई स्त्री का अपनी माता की समान मानना है, दूसरे के धन को विष के समान, और दूसरे के धन को विष की समान मानना चाहिए, हैं। और तुम ही निवेदित भोजन करही, अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कि तुम्हारी निवेदित यानी भोजन के 5 कौर बनाए जाते हैं। तो उसमें जो है देखो जनकपुर में इतनी बड़ी समाधि लगी थी वहाँ बारात में, तो वहाँ लिखा है कि 5 कौला कारा जीवन लागे, अगारी मधुरे धुरे देहि अनुरागे। कि 5 कौल कर बारातियों ने भोजन किया था। तो उसको भगवान वाल्मीकि महाराज कह रहे हैं कि 5 कौल कर जीवन लागे, यानी तुम ही निवेदित भोजन करही। ये 5 कौल लगा कर अब भोजन करना चाहिए जो कर रहे हैं। अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भगवान को अर्पण करके कपड़ा पहनना चाहिए, हैं। उनके तो उनकी जगह में तुम रहने वाले। फिर उन्होंने बहुत सी चीजें बताया है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना। कि उनके समुद्र मतलब कथा तुम्हार, कथा तुम्हार जो है कान आपके समुद्र जैसे मतलब बहुत सी चीजें उदाहरण की लिखी। मैं तुम बास करा, मतलब उसको बास है, उनको स्थान बता रहे हैं, स्थान बता रहे थे वाल्मीकि महाराज जी, स्थान बता रहे थे, हैं। तो अब वहाँ से फिर कहते कहते ये कहा कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, चित्रकूट गिर करहु निवासु, जहाँ तुम्हारा सब भांत सुपासु।
कि हे महाराज आप चित्रकूट में निवास करिए, जहाँ तुम्हारा जो है सबका सुपास है। तो वहाँ क्या है कि शैल सुहावन कानन चारु करके हर मृग विहंग बिहारू, करके हर मृग विहंग बिहारू सब शैल सुहावन कानन चारु करके हर मृग विहंग बिहारू की चारों तरफ बड़े पर्वत हैं, अच्छे सुहावने हैं। करके हर मृग विहंग बिहारू, कर मतलब कहने का अच्छे अच्छे जानवर साहु हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी है। तो नदिया पुनीत पुराण बखानी अवत्रिप्रिया निज तप बलहानी आत्रियाद मुनि बर बहु बसही करही जोग जप तप तन कसही। कि जो है महाराज वहाँ जो है नदी पुराणों में जो बखानी गई है नदी है, तो मंदाकिनी बखानी गई है, वो नदी है वहाँ जिसने वो उसको अनसुईया जी ने लाया है। नदी पुनीत पुराण बखानी अवध की प्रिया निज तप बलहानी, अभी तपोबल से वो गंगा जी को लाई थी। तो वो नदी है महाराज वहाँ पर कि सुरसर सर दिन कर कन्या, सुरसर सर दिन कर कन्या हमें कल सुधा गोदावरी धन्या है। दीदियों को बताओ हाँ सब सर गोदावरी धन्या, ये जो है तो इतनी बड़ी सुंदर नदी है के सुरसर धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी। सुरसर धार सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, उसका नाम मंदाकिनी है महाराज। तो अच्छा बढ़िया स्थान है चित्रकूट में, ये बह रही है वहीं से किनारे से। सुरसर धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी, तो जो सब पातक कहते हैं हत्या को, अब पोतक कहते हैं ब्रह्म हत्या को। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी संसार में होती है। तो उन्होंने कहा कि जो सब पातक पोतक डाकिनी और ब्रह्म हत्या डाका डाल लेती, ब्रह्म हत्या की जो है सबसे बड़ी भारी ब्रह्म हत्या होती है संसार में। तो उसके लिए भी वो जो है डाकिनी है, मंदाकिनी जो है डाका डाल लेती। हाँ तो महाराज वहाँ पर आप स्थान लीजिए। अब बहुत बढ़िया चारों तरफ शैल सुहावन कानन चारु करके हर मृग विहंग बिहारू, हे महाराज चारों तरफ से बढ़िया सुहावने पर्वत अच्छा माने होता है, हाथी के हरि माने होता है, सिंह मृग माने होता है, हिरण सब आगे सभी आ जाए, सभी आ जाते हैं उसी में। वर्णन करते क्या क्या सभी आ जाते हैं उसी में। तो उस समय का क्या हुआ था, जब भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं तो कहते हैं कि देखते देखते जब पहुँच गए पर्वत में, तब वहाँ पर लक्ष्मण जी ने से कहा कि कोई कहीं अच्छा बढ़िया स्थान ढूंढी की कौन मतलब रहने वाला आश्रम। तो उन्होंने कहा भैया आप कहूँ अच्छी मतलब स्थान ढूंढ के रही, बढ़िया ठीक जगह बढ़िया है। तो भगवान चले गए भगवान, तब वहाँ जब रमने लगे रमे राम मन दियवन जाना चले सकल सुर थपत प्रधाना। कि मतलब जब भगवान का बन रम का तो जितने देवता रहे मुई का बन के आए थे कि चित्रकूट के बिहंग मृग अब बेल बिटा बतरन जात अब पुण्य पुंज सब धन्य कहाँ ही देव दिन रात। तब हुआ के जो है पंछी जो है तो चित्रकूट के बिहंग मृग इतने रहा बेल बिटब तर जात, बेल मतलब वृक्षा जो जितना मतलब है घास सब जो भगवान के बेल बिटब तर जात पुण्य पुण्य सब धन्य कहाँ देव दिन रात है। तो वो बिहंग के रूप में करके वहाँ आए थे और पर्णशाला भगवान को बनाया था सब देवताओं ने वहाँ पर पर्णकुटी ने बनवाया था। तब वहाँ की बड़ाई क्या कह रहे थे, बता रहे थे कि शैल हिमांचल आदि का जेते चित्रकूट जसगा वहीं ते इतना इतना बड़ा भारी हिमाचल कज्जल अब बड़े बड़े सुरेर पर्वत जो हैं तो सब चित्रकूट की बड़ाई कर रहे हैं कि धन है चित्रकूट। जितना छोटा सा पर्वत बताओ कितनी भगवान का वहाँ निवास है उसके ऊपर, तो धन चित्रकूट वो कह रहे हैं शैल हिमांचल आदि के जीते जीते चित्रकूट में पर्वत वहाँ संसार भरे में कज्जल सुमेर हरे बड़े बड़े अचल पर्वत हैं, विंध्याचल बड़े बड़े पर्वत। तो ये सब उसकी बड़ाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सब सारा सिंधु नदी नाना
हम मंदाकिनी कर करही बखाना। सब सर यानी जितने बड़े बड़े समुद्र सर ताला नदी जो सरोवर हैं तो सब सर सिंधु नदी नदनाना पूरे जितने हैं तो उस मंदाकिनी को बखान कर रहे हैं कि धन है मंदाकिनी माता तय जो है इतनी भगवान की उसमें रोजीना स्नान करते हैं पीते हैं। धन है मंदाकिनी के समान कौन है। सिंधु समुद्र तक उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी बड़ाई समुद्र तक भी कर रहा है चित्रकूट की। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। जब भगवान वास ले लिया वहाँ पर तो चित्रकूट में जितना आसपास का तपस्वी रहा है, बड़े बड़े जितने वहाँ जो है तपोभूमि थी, भगवान वहाँ खेती पाती कोई नहीं होती थी, एकदम तपस्या करता था सब कुछ। तो जितने ऋषि मुनि थे सब वहाँ आ गए। तब वहाँ भगवान को सुन सुन करके तो भगवान वहाँ पर वास किया और रहने लगे। चित्रकूट महिमा अमित कहिय महामुनि गाय, अब आए नहाए सरित बरे सिया समेत जो भाई। जैसे चित्रकूट की मंदाकिनी की बड़ाई वाल्मीकि महाराज ने किया था तो भगवान राम ने वहाँ देखा कि भाई वाह अच्छी बढ़िया जगह है और दोनों जने तीनों जने आकर के वहाँ स्नान किया। और मदगयंज जो मदगयंज का इसका मतलब सब कोई नहीं जानता है। वो एक समय मदगयंज इतना बड़ा भारी स्वरूप था शंकर जी का कि गज की बराबर था। तो वहाँ 108 बेदी बनाई थी ब्रह्मा जी ने, वही जो हाँ तो उसी ने उनकी पूजा की थी। वो मंदिर वो मदगयंज महाराज के वहाँ निवास था। तो उसने पूछ करके भगवान उसके वहाँ रहते कि उसकी राज है महाराज है यहाँ बाजू में ही है बेदी मंदिर। हाँ तो उन्होंने कहा कि ये महाराज आपकी हम आज्ञा से यहाँ रहेंगे। तो उनसे आज्ञा मांगी। महाराजा धीराज है वहाँ के चित्रकूट के वहाँ जब उनकी मतलब स्थापना पूजा कराया था ब्रह्मा जी ने तो 108 बेदी बनाई गई थी। इतना बड़ा भारी उनकी यज्ञ किया था उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कराया था। तो ये पहले की बात है। ये जो है ये वनवास काल की पहले की कहानी है। इसीलिए उनको कहते हैं मदगंजेश्वर। मदगंज मतलब मादे जो हाथी की समान उसका स्वरूप था, इतना बड़ा शंकर जी का, इसीलिए उसका मदगंजेश्वर नाम पड़ा। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो चित्रकूट में भगवान निवास करने लगे। तो देखो जितने देवता हैं वो सब किसी रूप में धारण कर करके वहाँ पर अब आके उनकी पर्ण कुटी बनाया। सब करते थे लेकिन कोल की रात भेष सब आए, कोल की रात बन करके आए थे, उन्हीं के स्वरूप धारण करके आए थे कि हम भगवान की सेवा कर लें। भगवान उसे मिलते नहीं हैं, जो कि 33 करोड़ देवता वो भगवान की भी दर्शन करने के लिए मर रहे हैं, है ना जी। तो वो आप तो यहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान थे। तो उन्होंने कहा कि हम इनकी इसी प्रकार से इनकी सेवा करें और यहाँ आए। तो अब वहाँ देखो ये पहले वह तरफ रहते थे, राम मोहल्ला की तरफ भगवान। इनके पहले आश्रम वहाँ था। तो वहाँ जो सरजू नदी निकली है तो जाना है बिल्कुल बिल्कुल, वो सरजू आसम ही मिली है। वह कितने दिनों से जा चुके आसम ही मिली है, अच्छी बरसात भरे जो है। अच्छा तो वह दिना मुझे वो मिले हूँ, मैं नहावा रहा हूँ बच्चा के जाकर, उसके दर्शन मैंने उस दिन पाया है, नहीं ऐसी झूरी पई रहती। तो जिस दिन भगवान यहाँ रहते थे तो वो सरजू वहाँ से आई थी अयोध्या से। तो वहाँ से निकली थी वो धारा है। तो पहले ये आश्रम उत्तर साइड रहते थे, अब फिर दक्षिण में रहते थे जहाँ भरत मिलाप। अब वाल्मीकि रामायण में यही लिखा है, यही लिखा है सरयू धारा के बगल में चित्रकूट आलयम, आलय माने घर होता है। चित्रकूट के घर में वो निवास कर रहे थे। फिर बाद में जब भरत जी आए हैं तभी हुआ पार भरत मिलाप की तरफ रहते थे वहाँ पर। तो वहाँ क्या है कि जहाँ बैठे मुनिगण सहित अनित सिया राम सुजान, असुनहि कहीं कथा इतिहास सबो, आगम निगम पुराण। तो वहाँ बड़ा का पेड़ था, बहुत बड़ा बड़ा का पेड़ था। और वहाँ बड़ा के पेड़ तक सब मुनिगण बैठे हुए थे और रोज ही ना उनकी कथा सुन रहे थे, भगवान रामचंद्र जी की जो है यह प्रसंग। और सुन करके अपने आश्रम में चले जाते थे। तो वहाँ क्या है कि वहाँ वृक्ष थे, कई वृक्ष थे
कि नाथ देख है बिटप विशाला, नाथ देख है बिटप विशाला, अब बट पाकर जम्मू रसाल तमाला। पाकर माने उमरी, जम्मू माने जम्मी, रसाल माने आम, तमाल। इतने वृक्षों के बीच में तीन तरु तारन मधुबट सुहा, तीन तरु तारन मधुबट सुहा, हम मनीषो पान देख मन मोहा। तो उनके सबके बीच में बरा का पेड़ था, उस बरा के पेड़ के दरबार लगता था भगवान राम का, सब समाज जुड़ती थी वहाँ पर हैं। तो वो बरा का पेड़ कैसा था कि नील सगन है पल्लव फल लाला, और बिरल छाए सुखद सब काला। तो जो बरा का जो पेड़ वृक्ष है इसमें क्या होता है कि नील सघन, वो बरा का पेड़ सघन रहता है, बहुत घनी छाया उसकी डालें रहती हैं। नील सघन, नील उसके पत्ता होते हैं, नील सघन पल्लव, पल्लव पत्ता को कहते हैं, नील पत्ता होता है, नील सघन पल्लव फल लाला, लाल फल होता है। अब विरल छाए सुखद सब काला। अब विरल छाए कैसी होती है कि सुखद है, यानी सब ऋतुओं में उसमें छाए रहती है। उसमें जो है कभी बरा का पेड़ मतलब निर्भर नहीं होता है, उसमें जो है और सब में वो जो है तो निर्भर नहीं होता है, इसलिए सब कालों में लिखा है उसका अविरल छाए सुखद सब काला। तो वहाँ पर भगवान विराजमान थे। फिर देखो कि अब श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार तुन कुसुम सोहाए, एक बार तुन कुसुम सोहाए, खनिज कर भूषण राम बनाए। एक बार जो है ये चुन कुसुम सोहाए, फूलों के जो है माला बनाया। और फटक शिला जो अभी बनी है वो फटक शिला में भगवान रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण तीनों जी विराजमान थे। तो भगवान त्रिलोक की माया आदमी तो हो गई कि मैं थोड़ा यहाँ से में बैठे हैं तब फूलों की माला बना लें। तो एक बार चुन कुसुम सोहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता पहिराए अति सुंदर, अब बैठे फटक शिला पर सादर। तो वो जो है फटक शिला में सीता जी को पहरा दिया माला। जब माला पहरा दिया तो राजा इंद्र का लड़का जो है जयंत, उसने सोचा कि ये कहते हैं भगवान है, आइए अपनी जो है अपनी पत्नी को जो है तो माला पहरा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो वो कह रहा थी मैं इसकी परीक्षा लूं। तब वहाँ जो है जयंता ने एकदम से हाड़ी का रूप धर के और वहाँ सीता जी के ऐसे पैर आगे बैठी थी तो वो पैर में मार दिया और क्यों जब भाग गया तो सीता चरण क्यों चहत भागा, सीता चरण क्यों चहत भागा, अब मूढ़ मंद कारण नहीं कागा। तो उसने चोट मार करके और सीधे भाग लिया जयंता ने, हाड़ी ने। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, धनुष उठाया सीप कहूँ ताना। तो उसने सीता का बाण चढ़ा करके अब मार दिया उसको। तो वो जो है तो उसको पसेटा गह लिया उसे कौआ को। तो उसने कहा एकदम भाग गया, पाछे देखा तो वो वही दिखाता था। तो भागते भागते कहाँ गया कि उसको कहूँ कोई न कहा है। जब राजा इंद्र के पास पहुंचा कि यार मैं ये मेरा बाप है ये मेरी रक्षा करेगा, तो जब वहाँ बैठा तो वहाँ कहने कौन है तुम, भाग तू भगवान का द्रोही होकर के मेरे यहाँ आया है। धर पित रूप गया पितु पाही, धर पित रूप गया पितु पाही, हराम विमुख राखा त्यों नाही। ये यहाँ से चला जा, तैन भगवान का दुश्मन होकर के मेरी शरण में आया है। तो तब भानिराश उपजी जब त्रासा, हरिष चक्र भैरी सी दुर्वासा। वहाँ से उसके निराश हो गया कि अब मेरा गड़बड़ है काम। अब उड़ता तो नारद जी ने सोचा कि नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। तो संतों का चित्त जो है बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। तो नारद जी ने सोचा कि ये भटकते भटकते कहाँ जाएगा, इसको बचना नहीं है। पाछे देखा है तो उसमें क्या हुआ
कि ब्रह्मलोक लग गयो मैं हाँ अचितयो पाछे उड़ात जुग अंगुल करे बीच रहे कि राम भुजई मोहितार कि ब्रह्मलोक में सगले हार गए गा तब पाछे का ध्यान तब उतने पर दिखा अंगुल का बीच रहा तब नारद जी कहे कि ये परेशान हो जाएगा। नारद जी ने उसके लगे गए बताया कि तुम बेटा उसी के पास जाओ, वहाँ जाओ और ग्वारन तारे गिरो तो इसको बचना नहीं है, ये बांध कहीं तुम्हारे चाहे तुम जहाँ चले जाओ कि तुम से बच नहीं सकते हो, काटो शरण में जाओ। तब शरण में जाकर गिर गया वहाँ त्राहिमाम की महाराज मोर गलती क्षमा करा, मुझे गलती हुई। एक आँखी उसकी फोड़ दिया, एक आँख करता जा भवानी है, एक आँखी उसकी फोड़ करके कौवा की और चल दिए है। तो चल दिए बस वो चला गया वहाँ, चले गए वहाँ। फिर क्या हुआ? चित्रकूट की ये चित्रकूट की है, वहीं पर बिल्कुल पैसुली की गंगा जी के तीर में है। हम जाते हैं वहाँ पर। इस संदर्भ में एक बात आती है, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने निधिवन में रास किया, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी चित्रकूट में रास किया। और यहाँ भी वन है, आमोद वन, प्रमोद वन, सिरसा वन, ऐसे 7 वनों का उल्लेख मिलता है। तो उसमें स्फटिक शिला संभवतः सिरसा वन में आता होगा, प्रमोद वन में आता होगा। हाँ, सिरसा वन में आता है। फिर उधर प्रमोद वन, बड़े अद्भुत चर्चा परिचर्चा हुई आज प्रमोद वन। तो यहाँ बस स्टैंड के प्रमोद वन हो गया। नहीं, वही फटक शिला है। भगवान जब उसको मारने के लिए दौड़े हैं तो उनको टेहुना लगा उसी शिला में, तो टेहुना का आज भी निशानी बनी है, अंगूठा गड़ गया उसका वहाँ पर, अभी पत्थर में लगा है उसके फटक शिला में। तो फिर वहाँ से भगवान ने ये सोचा कि अब काफी दिन हो गए, तो हुई है भीड़ सब वही जाना आइए मैं दूसरा वन इसको छोड़ करके दूसरे वन में चले जाऊं। तो आगे भगवान अनसुईया आस्त्री के आश्रम को चल दिए। आस्त्री की मुनि आश्रम के जब भगवान चल दिए तो आस्त्री के आश्रम में जब प्रभु गायऊ देख महामुनि हरखित भयऊ। तो वो महामुनि जो है हरखित होकर के भगवान से मिले हैं, और पहले यहाँ मिले थे चित्रकूट में, पहले अपने आश्रम में रहने लगे थे। तो भगवान वहाँ मिले। तो फिर वहाँ क्या हुआ कि भगवान रामचंद्र जी मिले आत्री महाराज से, और जो माँ सीता जी हैं तो अनसुईया महारानी से मिली। तो अनसुईया जी को उपदेश दिया, कैसे दिया कि उन्होंने ये बताया कि हे राजकुमारी, तुम जो है 4 प्रकार की स्त्रियां संसार में हैं, उत्तम मध्यम नीच लघु है। जो स्त्री 4 प्रकार की होती है संसार में, कह रही हूँ मैं इस संसार के लिए कह रही हूँ। अनसुईया जी ने कहा, तो कैसे कहा कि उत्तम के यथ बस मन माही, उत्तम के यथ बस मन माही, सपने हुयान पुरुष जगे नाही। कि हे राजकुमारी, उत्तम स्त्री जो ऐसी होती है कि उसके लिए सपनों में आन पुरुष नहीं है उसके लिए। अब मध्यम पर पति दिए कहीं कैसे, मध्यम पर पति दिए कहीं कैसे, अब भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम क्वालिटी की स्त्री है वो देखती है कि मेरा ये भाई है, पिता है, मतलब दूसरे को ये देख रही है। और जो उत्तम मध्यम नीच लघु, मतलब उनको और गलत रास्ता बता दिया। जो नीच लघु 4 प्रकार की स्त्रियां बताया है सीता जी ने, अनसुईया जी ने। और उनके फिर क्या बताया है कि देखो इनको पति के वियोग में क्या क्या दुख होता है, क्या होता है। कहते हैं कि पति की जो कोई सेवा नहीं करता है तो कहते कि ये वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। जिसका पति वृद्ध बूढ़ मिल जाए, वृद्ध रोग बस जड़ बड़ा गंवार, धनहीन अति गरीब हुए। अब वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अब अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंधर हुए, क्रोधी हुए, अति दीन मतलब बहु गरीब हुए, 4 जने हुई गाली रोज कर देते हैं। ऐसे हूँ पति का रखिए अपमाना, हन्नार पावा जमपुर दुख नाना। वही स्त्री ऐसो पति को अगर इसी प्रकार का उसका पति है, दलित दुर्हाकीर से है, अगर इस तरह के वो पति को अगर अपमान स्त्री करती है तो वो जम रात की पुरी में नाना प्रकार का दुख भोगती है। और वैसे हूँ नारी
गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, अब भजहि नारा पर पुरुष अभागी। कि गुण मंदिर, देखो ये मंदिर है, आप लोग जहाँ निवास करते हैं ये मंदिर है। अच्छा पति है, गुणवान है, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, अच्छा बढ़िया सुंदर पति है। आप भजहि नारा पर पुरुष अभागी, वह स्त्री पराये पति का भजन भजती है। तो ऐसे हूँ नारी जन्म जहाँ जाई, हब विधवा हुआ पाय तरुणाई। वही स्त्री जन्माए और जहाँ जाई, तब विधवा हुआ पाय तरुणाई। वो तरुणाई कहते हैं जवानी को। वही स्त्री अच्छी जवानी में विधवा हो जाती है जो ऐसे पति को अपमान करती है, हैं? अनसुईया जी ने उनको उदाहरण दिया है। लेकिन अनसुईया जी ने ये कहा है कि हे बेटी, हे राजकुमारी, मैं तुमको नहीं कह रही हूँ, कहो कथा संसार है, इस संसार के लिए है। तुमको मुझे क्या तो आज शक्ति है, बिल्कुल आज शक्ति है। सीता जी माँ जितनी शक्ति थी उतनी भगवान में नहीं थी, इतनी शक्ति है भगवान में, सीता जी में थी शक्ति। तो कह कि तुम तो बेटा आज शक्ति हो, लेकिन मैं कहूँ कथा संसार है। तो या इसलिए किसी प्रकार का पति हुआ लेकिन उसको मानना चाहिए। देखो नर्मदा अपने सड़े पति को लेकर के लकड़ी का गाड़ा बनाकर हिल जाती थी। नर्मदा आश्रम है वही अनसुईया जी के आगे है। सकली सतियों की वहाँ मूर्ति है अनसुईया जी में। अनसुईया जी में जो है तो मेघनंद का लिए वो सिर बैठी है, वो सर में, मतलब पूरी सतियों को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। शक्ति मतलब वो है। तो उन्होंने कहा कि ये संसार के लिए पति के प्रति कोई नहीं है दूसरा संसार में, और जो नहीं मानती है तो वो नाना प्रकार का दुख भोगती है, कष्ट भोगी है। तो उन्होंने कहा है क्या उसमें क्या होता है, किस लिए वो स्त्री मर रही है कि क्षण सुख लागे जन्म सत कुवटी, हर दुख न गनाते ही समय को खोती। एक क्षण सुख मात्र के लिए वही स्त्री क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, और दुख न गनाते सबको खोटी कि मतलब एक क्षण मात्र सुख मिलता है और क्षण सुख मान के लिए वो करोड़ों वर्ष नरक में बात करती है। तो वो क्षण सुख नहीं उसको अच्छा मानती है, लेकिन नरक को नहीं मानती है वही स्त्री। तो ऐसे जो है अनसुईया जी ने उसको उदाहरण बताया है। तो बस इस तरह ये अनसुईया आश्रम है, भगवान वहाँ आते हैं और माँ अत्रि उन्हें शिक्षा देते हैं और अनसुईया बड़ा भारी आजोग स्थान है। देखो वहाँ पर 6 महीना ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीना परे रहे, शिशु के रूप में परे रहे बच्चों के जी। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 दियो बन करके लालना। मारे खुशी के माता फूली न समाती है, और कभी गोद में लेती कभी झूला झूलाती है, कभी गोद में लेती कभी झूला झूलाती है। ऐसा होगा भैया, अरे पूछे कोई हाल ना, 6 महीना बीत गए पता कहूँ लागना। अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 दियो बन करके लालना। तब जब ब्रह्मा जी यहाँ से जब लौट के गए, उन्होंने बरजा था कि इसको सती का जो है तो वो बहुत सती है, उसकी परीक्षा न ले, मान जाओ। कहना हाँ तुम परीक्षा ले जाकर। जब लौट के गए कहना बन गया है, 6 महीने बड़े बड़े कुटिया में 5 कट गए हमारे। अब तुम तो 6 महीना बीत गए पता कहूँ लागना है। तो पता न कहूँ लाग कि भगवान कहाँ चले गए। तीनों देवियां जो है तो बड़ी परेशान थी। तब नारद जी से बताया कि इनकी सब जगह जा रहे थे, इनको पता होगा। तो नारद जी ने बताया था कि अनसुईया के वहाँ पड़े हैं और जाओ अपना चीन लाओ। तब अनसुईया जी के वहाँ गई, 3 जने खड़ी हो गई। एक तरह के बालक पड़े थे ऐसे जैसे तो झूला में झूल रहे थे। तुम कहें तुम कौन हो? कहें कि अनसुईया जी ने पूछा कि तुम कौन हो? कहें हमारे पति हैं यहाँ तुम्हारे यहाँ। कहें तुम्हारे पति हो तो आप ले लो, हम नहीं यहाँ पति होती किसी के लाए हैं। तो कहेंगे तो यही है, बोले ले चीन लो। तो एक तरह के थे तीनों। तो उन्होंने बच्चे अब कोई चीन सकता है, एक रूप के थे तीनों। तब उन्होंने चीन नहीं पाया, तब फिर हाथ जोड़ कहे कि हम महारानी अब आपसे हम विनती करते हैं हमारे पति देव, अब हम तुम बड़ी भारी सती हो। तब फिर उन्होंने
बस ऐसे कमंडल पानी का डाला जन्म है, उस स्वरूप में आ गए, सब ब्रह्मा कर विष्णु अपने अपने महेश स्वरूप में आ गए है। तो अत्रि महाराज आए, पहले अत्रि महाराज आए, कहीं नहीं देखो कौन खड़ी है अनुसुईया, अरे कहीं नहीं हमारी बहुएं खड़ी, कहीं की बहुएं खड़ी है, क्या बात है। कैसी बता रही हो, त्रिलोक की कहीं देवियों को बहू बना दिया। कहीं की देखो ये जो हमारे लड़का पड़े थे ना, जी। बस यही के ही घर वाले हैं, घर वाले कहीं हमारी बहू, जब ये लड़का है हमारे तो बहू न हो गई, कहने आते लड़का तो 6 महीना के, बहू में तो 7 कहने की अत्यंत बड़ी कहन, हाँ कहीं नहीं किया कहने आता ही लिखिया तभी इनकर अपन कर जाऊं करे कहो तभी अनुसुईया जी जो है तो मारे जल, तो वो जो है तो स्वरूप में अपने अपने आ गए, अब बस अपने अपने स्थान को चले गए। फिर उन्होंने ये कहा कि अनुसुईया हम तेरे यहाँ बालक बन करके आए, बन ही गए तो हम तेरे यहाँ बालक बनेंगे। तो तीनों की मूर्ति जो है वो जो दशरथ 3 मूल का पुत्र पैदा हुआ था वो तीनों का है, तीनों का अंश था उनमें, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो दशरथ जो उसके अनुसुईया जी के पैदा हुए थे लड़का, वो अनुसुईया जी का लड़का है, तो वो तीनों का मतलब स्वरूप था उसमें, तीनों का। अनुसुईया जी का बड़ा भारी अजोग स्थान है। देखो कि कामदेव जब वहाँ आया, बसंत ऋतु रच दिया है कि बढ़िया फूल बरसा, बढ़िया हरे की मतलब अनुसुईया जी का मन दिखाने के लिए पहले की बात, लेकिन बहुत बड़ा भारी वो है आश्रम अनुसुईया जी का। कितने दिन तपस्या की, कितने तपस्या आश्रम, कितने दिन किया तपस्या उन्होंने, बड़े बड़े अकाल भी पड़ गए, लेकिन अनुसुईया जी अपना मुंह नहीं छाड़ा है। तो फिर बस इसी तरह का अनुसुईया जी आश्रम है। तो चित्रकूट के संदर्भ में बहुत ही व्यापक और विस्तृत चर्चा हमारे गांव के जो विश्वनाथ यादव जी हैं उनके द्वारा की गई। रामचरितमानस में एक अद्भुत ज्ञान रखते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद बना लेंगे उसको। तो चूंकि मैं आपको बता दूं, चित्रकूट प्रत्येक युग में अपना एक विशेष कथानक छोड़ता है। अभी आपने सतयुग की चर्चा की, जब उन्होंने त्रिदेवों को एक शिशु रूप में ढाला। वही जब चर्चा द्वापर की आती है, त्रेता की आती है, तो त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में ढेर सारी लीलाएं करी, तप किया, बहुत से ऋषि मुनियों से मिले। बात जब कलयुग की आती है तो कलयुग में भी चित्रकूट का विशेष स्थान हो जाता है, क्योंकि जो औरंगजेब बड़ा आताताई था, क्रूर था, तो जब वो चित्रकूट आता है, इतना क्रूर शासक वो चित्रकूट आता है तो मदगजेंद्र नाथ जी पर आक्रमण करना चाहता है। मदगजेंद्र नाथ की वो जो मूर्ति है आज भी थोड़ी सा छेनी हथौड़े से लगी है, उसका दुष्प्रभाव यह होता है कि उसकी समस्त सेना औरंगजेब की बीमार पड़ जाती है और उसकी सेना में जो शामिल घोड़े होते हैं वो सभी मर जाते हैं। उसके बाद वो त्राहिमाम होता है, वहां के पुजारी जी से मिलता है। अभी ये कलयुग का दृश्य है। 1707 ईस्वी के बाद चूंकि वो आता है, 1707 से 1757 के बीच में औरंगजेब का शासन था, जिसमें चित्रकूट विजय के लिए आता है। तो पुजारी जी के समक्ष जाता है और वो माफी मांगता है, बोले मेरी पूरी सेना बीमार हो गई है, मेरे सारे जो अश्व हैं वो मर गए हैं, तो अब मुझे कोई उपाय बताइए। तो पुजारी जी उन्हें कहते हैं कि तुम इस क्षेत्र परिक्षेत्र को छोड़कर चले जाओ, इस 6 किलोमीटर क्षेत्र को, जिससे यहाँ तुम्हारा कोई निवास ना रहे, तुम्हारी म्लेच्छ जाति यहाँ पर निवास न करे। तो आज भी चित्रकूट के 5-6 किलोमीटर एरिया में ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मुस्लिम वर्ग का वहाँ व्यक्ति निवास करता है। हालांकि अब कुछ लोग करने लगे हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसा ऐतिहासिक पल आता है कि औरंगजेब का हृदय परिवर्तन वहां होता है और वो जहां हर जगह मंदिरों को तोड़ता फिरता रहा, वहां उसने बालाजी मंदिर बनवाया। जो अब राम घाट में आप जाते होंगे तो बालाजी मंदिर वहां बना हुआ है। और विश्व का जो सबसे बड़ा जो गधा का मेला लगता है, गधों का मेला, वो दीपावली के जस्ट दूसरे दिन लगता है, प्रतिपदा के दिन। तो उसके जो सारे घोड़े जब मर जाते हैं तो वो काबुल यानी अफगानिस्तान, उस समय काबुल सब अपने देश में ही था, तो काबुल वो इतला करता है, भेजाता है संदेश, तो काबुल के व्यापारी वहां से गधे लेकर आते हैं। और आज भी वो सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। अभी पिछली साल वहाँ एक गधे का नाम सलमान खान था, बड़ा महंगा बिका। एक शाहरुख खान था, बड़ा महंगा बिका। तो ऐसे गधे वहां पर हर वर्ष जो है वो बिकते हैं। और ये निश्चित तौर पे चित्रकूट का अब इतिहास चूंकि प्रत्येक युग का है, अभी आप सतयुग की वर्णन कर रहे थे, कलयुग का भी आपने वर्णन नहीं किया, लेकिन आपने त्रेता का वर्णन किया।
जब भगवान रामचंद्र जी वहां पर आए, तो त्रेता में भगवान रामचंद्र जी ने चित्रकूट पर रमण किया है, चित्रकूट पर विहार किया है, चित्रकूट पर तप किया है। चित्रकूट से उन्होंने जो आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करी है, उसी शक्ति को लेकर संजो कर वो लंका जाते हैं और वहां विजय प्राप्त करते हैं। और बस चूंकि हमारी लंबी वार्ता हुई, बड़ा आनंद आया, हम आत्मविभोर हुए और बड़ा जो आह्लादित हुए, बड़ा अद्भुत आनंद आया। बस 4 पंक्तियों से, चूंकि मैं भी 4 पंक्तियां चित्रकूट के संदर्भ में कह दूं, भगवान रामचंद्र जी के संदर्भ में कह दूं, वो 4 पंक्तियां रख के हम इस सभा का अवसान करेंगे। यदि दशरथ वचन न देते तो पुर महल वीरान नहीं बनते। यदि दशरथ वचन न देते तो पुर महल वीरान नहीं बनते। यदि प्रभु निवास न करते तो कामदगिरि धाम नहीं बनते। यदि कैकेयी अपयस ना चुनती, यदि प्रभु निवास न करते तो कामदगिरि धाम नहीं बनते। नंदीग्राम बसते न भरत, भ्राता आदर्श नहीं बनते। यदि कैकेयी अपयस ना चुनती, राघव प्रभु राम नहीं बनते। राघव प्रभु राम नहीं बनते। एक बार इसको रिकॉर्ड कर लो, मैं बता रहा हूँ, उसको सही करो।